महाकाली, ये कैसी शक्ति है जिसमें सारी ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने महाकाली को पृथ्वी पर मनुष्य की रक्षा करने के लिए भेजा है। लेकिन कुछ मनुष्य गलत है। ऐसा गलत है कि इसकी हरकत देखकर कुत्ते ने भी कहा, हे प्रभु, मुझे मनुष्य अवतार मत दीजिए। मनुष्य इतना गिरा हुआ है, मैं नहीं देखा है। सारे ब्रह्मांड की देवी देवताओं कुत्ते की बात को गौर से सुनने लगी कि मनुष्य अवतार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये कुत्ता क्यों इतना मानव के लिए बुरा सोच रहा है? इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे किसी भक्तों को भेजिए और कहानी आगे सुनिए। स्वर्गलोक में एक दिन अद्भुत दृश्य था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं की स्वर्णिम सभा सजी हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, नारद सभी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान थे। उस दिन विशेष सभा बुलाई गई थी। इसी बीच यमराज पृथ्वी लोक से एक आत्मा को लेकर स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने देखा यमराज के साथ एक कुत्ते की आत्मा थी। सब चकित हो गए। इंद्रदेव बोले, हे यमराज, ये कौन है? ये तो एक पशु है, इसे स्वर्ग में क्यों लाए हो? यमराज ने विनम्रता से कहा, हे देवताओं, इस कुत्ते ने पृथ्वी पर बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसने किसी को कष्ट नहीं दिया, सदा सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाया, इसीलिए इसे स्वर्ग में स्थान मिला है। देवता प्रसन्न हुए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, अब तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म दिया जाएगा ताकि तुम और ऊंचाई प्राप्त कर सको। ये सुनकर कुत्ता घबरा गया। वो हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे मनुष्य मत बनाइए, किसी और योनि में भेज दीजिए, पर मनुष्य नहीं। सब देवता आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मनुष्य जीवन तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, फिर तुम क्यों डर रहे हो? कुत्ते ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों का असली रूप देखा है। वो बाहर से अच्छे लगते हैं, पर अंदर से बहुत क्रूर होते हैं। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। प्रभु, मैं पृथ्वी पर एक गांव में रहता था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा घर था। दिन भर मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। उसकी बेटी बहुत सुंदर, संस्कारी और मेहनती थी। वो अपने पिता के हर काम में हाथ बटाती थी। पर गांव के कुछ लोग बहुत नीच थे। वे उस बेटी को लेकर गंदी बातें करते, झूठे आरोप लगाते, उसका और उसके परिवार का अपमान करते। मैं ये सब रोज देखता था। लड़की जब अकेले बाहर जाती तो लोगों की बुरी नज़र उस पर पड़ती। ये सब देखकर मेरा मन दुखी होता था। ओम पाखंडी पंडित का षड्यंत्र। एक दिन किसान ने सोचा, मेरी बेटी का विवाह कर दूं ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाए। वो एक पंडित के पास गया, लेकिन वो पंडित पाखंडी और दुष्ट था। उसकी नज़र लड़की पर थी। उसने मन ही मन सोचा, इसे किसी तरह अपने जाल में फंसाना है। उसने झूठी कुंडली बनाकर कहा, आपकी बेटी की कुंडली में भयंकर दोष है, जिससे इसका विवाह नहीं हो सकता। किसान घबरा गया। कोई उपाय बताइए महाराज। पंडित बोला, एक विशेष उपाय है। आप अपनी बेटी को एक संदूक में सुलाकर नदी में बहा दीजिए। अगर वो बची रही तो उसका भाग्य बदल जाएगा। किसान भोला था, उसे विश्वास हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये एक षड्यंत्र है, माँ काली की कृपा। वो किसान माँ काली का सच्चा भक्त था, रोज पूजा करता था। माँ काली सब देख रही थीं। वो सही समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। राजा का आगमन। उसी दिन पास के राज्य का राजकुमार शिकार पर निकला। उसने नदी में एक बहता हुआ संदूक देखा। उसने सैनिकों से निकलवाया। जब संदूक खोला गया तो अंदर वो सुंदर लड़की थी। राजकुमार चकित रह गया। उसने पानी छिड़का, लड़की होश में आई। उसने सारी कहानी सुना दी। राजकुमार क्रोधित हो गया। पाखंडी को दंड। राजा ने योजना बनाई। उसने जंगल से एक भूखी शेरनी मंगवाई, उसे उसी संदूक में बंद करवाया और नदी में बहा दिया। पंडित के शिष्य ने वो संदूक निकाल लिया, कुटिया में रख दिया। पंडित आया। उसने शिष्यों से कहा, मैं अंदर जाऊंगा, कोई मत आना। जैसे ही उसने संदूक खोला, शेरनी बाहर निकली और उसे मार डाला। ये उसके कर्मों का फल था। सुखद अंत। राजा ने लड़की से विवाह किया। गरीब किसान को सम्मान और धन मिला। सब सुखी हो गए। ये सब माँ काली की कृपा से हुआ। स्वर्ग में वापसी। कुत्ते ने कथा पूरी की। वो बोला, हे प्रभु, मैंने ये सब देखा है, इसीलिए मनुष्य जीवन से डरता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, वत्स, संसार में बुरे लोग हैं,
पर माँ काली जैसी शक्तियाँ भी हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ न्याय अवश्य होता है। महाकाली का संदेश। तभी आकाश से माँ काली की वाणी गूंजी, मेरे बच्चों, जो सच्चे मन से भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा करती हूँ। जो छल करता है वो स्वयं नष्ट होता है। याद रखना, अच्छे कर्म करो, सच्चाई पर चलो, किसी का बुरा मत सोचो, रोज पूजा करो, माता पिता का सम्मान करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। निष्कर्ष। इस कथा से हमें सीख मिलती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भक्ति कभी खाली नहीं जाती, माँ काली अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। अधर्म का अंत निश्चित है। जो माँ काली पर विश्वास करता है उसका जीवन स्वयं उज्जवल बन जाता है। जय माँ काली, जय धर्म, जय सत्य, जय न्याय।